माघ, कार्तिक और बैसाख महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद जितना लेट होगा उतना ही निष्फल माना जाएगा। स्नान के लिए काशी, प्रयाग ये उत्तम तीर्थ माने गए हैं। वहाँ नहीं जा सके तो जहाँ भी स्नान करे वहीं उनका स्मरण करके और स्नान कर सकते हैं। जैसे कि हम तीर्थों का नाम इस प्रकार उच्चारण कर सकते हैं। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया सप्तैता मोक्षदायिकाः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार उच्चारण करके अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान कर सकते हैं, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट में स्नान करें। एक ही बार में घड़े के जल से स्नान करें, या फिर दिन भर सूर्य किरणों से तपे हुए जल में स्नान करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि भक्त बहुत आलसी हो गए हैं। तो घर में ही बाल्टी या टब में गंगाजल मिश्रित करके और उस जल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो भी सूर्योदय के समय स्नान का फल होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद ही श्री हरि की पूजन का विधान है। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो सबको आज्ञा है। इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि है पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक, या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकरार्क में यानी मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक। ये भी तिथि देख करके स्नान कर सकते हैं। नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहे, भगवान का भजन या यजन करें। अब इसमें अगर पॉसिबल है तो ये भी कर सकते हैं, ब्राह्मणों को अवाणित यानी बिना रोके नित्य भोजन करा सकते हैं। कंबल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, कुर्ता, चादर, रुमाल, कमीज, टोपी, उपाना यानी कि जूते, धोती और पगड़ी आदि दे सकते हैं। एक या एकाधिक यानी कि 30 द्विज दंपति ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को सशस्त्र भोजन करवाएं, यानी कि घर बुला करके एक साथ भोजन कराएं। और फिर सूर्य देव से प्रार्थना करें, सूर्यो में प्रियतांग देवो विष्णु मूर्ति निरंजनः। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य से और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दूध लेकर के भी व्रत अथवा एक टाइम भोजन करके व्रत रख सकते हैं। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोहादि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ आदि के समान फल होता है और सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्नान के बाद सूर्यदेव के अर्घ्य देने के बाद किस तरीके से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो हम भाव बनाएंगे
अगर भगवान के विग्रह घर में उपस्थित है तो ठीक है, नहीं तो मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं, वो बहुत ही उत्तम होता है। भगवान के लिए हम भाव बनाएंगे कि रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ यानी कि चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख और चक्र, गदा सुशोभित हैं, ऐसा भगवान विष्णु वर्णन करते हैं। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और बनमाला से विभूषित है। भगवान विष्णु के अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश यानी उनके समान उद्भासित हो रहे हैं। भगवान समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी वहाँ पे विराजमान है। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो उनके मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें, नहीं तो कम से कम 108 बार भी। इतना भी पॉसिबल ना हो तो 11, 16, 21 कर सकते हैं। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक बाह्य पूजा करें। भगवान का स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और प्रार्थना करें। त्वं पुरा सागरोत्पन्ना विष्णु विधृतः करे निर्मितः सर्वदैवश्च पांचजन्य नमोस्तुते त्वनादेन जीवूता वित्रसन्ति सुरासुरः शशाङ्कायुक्तदीप्ताभ पांचजन्य नमस्तुते। पांचजन्य शंख तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। पांचजन्य तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से भगवान के विग्रह में मालिश करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगावे। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य अर्ध और आचमनियम करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर विग्रह को पधराकर श्रद्धापूर्वक उनके लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगावे। फिर भक्तिपूर्वक कर्पूर युक्त तांबुल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदरपूर्वक स्तुति करें। तदनंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से भगवान को स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में यानी कि माघ मास में मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है, और अगहन में जो उन्हें दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुदगणों पर विजय पाता है। जो उपासक माघ मास के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उनकी एक एक बूंद से भी भगवान को स्नान कराता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके भगवान को स्नान कराता है उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए
भगवान को स्नान कराता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तराग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखकर उस सब में गंगाजल के समान हो जाता है। शंख में जाते ही वह गंगाजल के समान हो जाता है। जो वैष्णव भगवान के चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में भी श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब भगवान की आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर भगवान को अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव भगवान के मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई असुरता नहीं आती है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के उच्चारण से भक्तिपूर्वक भगवान को स्नान कराया जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान को स्नान पूजा करा करके और भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करेंगे, माघ मास का दिन पूर्ण करेंगे तो यह प्रतिदिन नित्य क्रिया में होना चाहिए, तभी यह फल पूर्ण होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से हम माघ मास कथा महात्म्य प्रारंभ करेंगे तो ज़रूर इसे श्रवण करेंगे, क्योंकि हम व्रत करते हैं तो महात्म्य श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।